बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगी। आज जो है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही प्यारा दामन और स्लीव का डिज़ाइन। इस डिज़ाइन को आप स्लीव्स के ऊपर भी बना सकती हैं और दामन के ऊपर भी बना सकती हैं। यहाँ पे मैं इसको स्लीव के ऊपर बना रही हूँ, लेकिन सेम मेथड आप दामन के ऊपर भी उसी तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे ये मॉडल पिक्चर देख लें इस सूट की। यहाँ पे ये देखें, ये पैच इनके साथ दिया गया था और ये यहाँ पे जिस तरीके से लेसेस लगी हुई हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सेम जो है सेम टू सेम वैसी ही लेसेस ढूंढें, कभी तो आपको मिलती भी नहीं है। और सम टाइम ये होता है कि बहुत चौड़ी लेसेस लगी होती हैं और बहुत सारे लोग चौड़ी लेसेस पसंद नहीं करते, बारीक पसंद करते हैं। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो है डिज़ाइन को बना सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक चौड़ी लेस ली है और एक जो है जॉइंट लेस ली है। जॉइंट लेस मेरी जो है बिल्कुल बारीक सी है। ठीक है, अब यहाँ पे पैच जो इन्होंने दिया हुआ था, इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया दोनों स्लीव्स के लिए। और अच्छे से प्रेस आपने ज़रूर कर लेना है, क्योंकि जो इसके थ्रेड होते हैं, जो इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई होती है पैच की अपनी, उसमें काफ़ी सारा खिंचाव होता है, जिसकी वजह से पैच जो है वो खिंचाव में होता है। जब हम इसको प्रेस करते हैं तो जितना उसने सुंगड़ना होता है, जितना वो होना होता है, वो प्रेस के अंदर जो है वो अपनी लेवल पे आ जाता है। ठीक है, और अब यहाँ पे हमने स्लीव की जो आगे की चौड़ाई है वो भी उसके अकॉर्डिंग ही रखी है, पैच के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चौड़ी लेस मैंने ली है, इसको मैं कपड़े की उल्टी साइड रख रही हूँ। ठीक है, और जो लेस है वो मैंने सीधी रखी है और जो पैच है इसको फिर इसके ऊपर मैं उल्टा रख रही हूँ। ठीक है, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। लेस जो है वो मैं सीधी साइड ऊपर रखी है। ठीक है, और कपड़े की उल्टी साइड है, यानी स्लीव है या दामन है, जो भी है, आपने उल्टा कपड़ा लेना है। लेस आपने सीधी रखनी है और फिर उसके ऊपर पैच को आपने इस तरीके से उल्टा रखना है। अब यहाँ पे हमने सिलाई कहाँ पे लगानी है, इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। जो लेस की आउटलाइन, पहली आउटलाइन होगी ना, ठीक है, उसको बस मैं दबाव में दे रही हूँ, क्योंकि मैं लेस भी पूरी शो करना चाह रही थी इसकी। ठीक है, और जो पैच की जो अपनी आउटलाइन बनी हुई है एम्ब्रॉयडरी वाली, पहली आउटलाइन, उसको और लेस की आउटलाइन के बिल्कुल सेंटर में मैं सिलाई लगा रही हूँ। ठीक है, जो लेस की आउटलाइन है उसको मैं दबाव में दे रही हूँ और जो पैच की जो आउटलाइन है उसके साथ साथ मैं सिलाई लगा रही हूँ, यानी दोनों के लाइन सेंटर के अंदर जो है सिलाई की जो है वो लाइन आ रही है। ठीक है, ताकि पैच की जो आउटलाइन बनी हुई है वो ख़राब ना हो और वो पूरी शो हो। ठीक है, और जो लेस है वो भी हमारी पूरी शो होनी चाहिए। ठीक है, तो बस इस तरीके से हमने इस सिलाई को लगाना है। इस तरीके से क्या होगा कि आपका जो पैच है वो सिक्योर भी हो जाएगा और जो है इसके अंदर सफाई भी आएगी। और आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि इसको आपने जो इस सिलाई है इसको आपने मज़ीद पायदार किस तरीके से बनाना है। ठीक है, और बिना कट किए ही हम इसके अंदर ही जॉइंट लेस भी लगाएंगे और ये पूरा डिज़ाइन हम कट किए बगैर ही बनाएंगे। ठीक है, और गंजा जो है वो मैं ऊपर ही रख के इसी वजह से लगा रही हूँ, क्योंकि स्लीव के ऊपर जब आप और गंजा अटैच करती हैं इस तरह का एम्ब्रॉयडरी वाला, तो वो नीचे से जो है अक्सर चुभता भी है। तो दामन के ऊपर तो इस तरह का पैच जो है आप इस तरह से कट करके भी लगा सकती हैं, लेकिन जो है स्लीव के ऊपर मैं इसीलिए इसके ऊपर ही रख के लगा रही हूँ। अब ये देख ले, लेस भी हमारी पूरी शो हो रही है और पैच भी पूरा ही शो हो रहा है। अब आपने अच्छे से इसको जो है ना बैक साइड पे इस तरह से बिठा के आयरन कर लेना है, बैक से कपड़े को भी और पैच को भी, ताकि जो हमने सिलाई लगाई है उसके साथ जो भी है वो अच्छे से सिलाई बैठ जाए। अब ये ऊपर वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था और गंजा का, इसको हमने अंदर की तरफ उसी टाइम ही फोल्ड कर लिया था जब मैंने इसको आयरन किया। अब यहाँ पे जो है एक और सिलाई हम यहाँ पे लगाएंगे, बिल्कुल इसके एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ जो ऑर्गेन्जा है उसी के ऊपर ही हम सिलाई लगाएंगे, क्योंकि ये जो अंदर वाला हमारा मार्जिन है सिलाई वाला, ये हमारा इस सिलाई लगाने से काफ़ी सिक्योर हो जाएगा, ताकि बाद में जो वॉश होता है सूट, तो फिर उसके अंदर से जब जोड़ के अंदर से जब इसी तरीके से हम इसको छोड़ देंगे तो वो क्या होगा कि अंदर से वो जो है धागे निकलना उसके शुरू हो जाएंगे और वो अंदर से बड़ी रफ रुख देना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अभी का आपने नहीं सोचना, आपने आगे का भी सोचना है। डिज़ाइन को थोड़ा पायदार करके बनाएंगी तो आपका जो है सूट भी जो है देर तक चलेगा। अब यहाँ पे मैं इसको अंदर इसी तरीके से सिलाई लगा रही हूँ और गंजा के ऊपर जो लाइन है, ठीक है, एम्ब्रॉयडरी के ऊपर मैं सिलाई नहीं लगा रही, ताकि ये जो ग्रे धागा है सूट के साथ का, इसको ये जो है विजिबल ना हो बिल्कुल। ठीक है, गुम तरीके से ही लग जाए। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। अब इसके साथ ही हमारी जो अंदर वाला जोड़ वाला मार्जिन था वो बिल्कुल बैठ गया है
ठीक है। और देखिए सिलाई भी हमारी फील नहीं हो रही है, बैक साइड से आपको नज़र आएगी सिलाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसके साथ ही अब हमने जॉइंट लेस ऐड करनी है, लेकिन उससे पहले आप, ये मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, टोटली ऑप्शन है यहाँ पे। वैसे इस डिज़ाइन के अंदर, इस पैच के अंदर ग्लू लगाने का कोई भी जो है ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं जो है इसको बिगनर्स के लिए बता रही हूँ कि जो बिगनर्स हैं अगर उनसे कंट्रोल नहीं होता तो इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा डॉट डॉट ग्लू लगा लें। फैब्रिक ग्लू है या ग्लू स्टिक है, ठीक है। लेकिन आपने डायरेक्ट उसको कपड़े के ऊपर भी नहीं लगाना और गंजा के ऊपर भी नहीं लगाना। जहाँ जहाँ आपकी एम्ब्रॉयडरी होगी वहाँ वहाँ आपने थोड़ा थोड़ा डॉट लगा देना ताकि वो सीधी साइड से नज़र भी ना आए, ठीक है। और वैसे जो है यहाँ पे आप पिन्स भी लगा सकती हैं, पिन्स लगा के भी आपका काम प्रॉपर हो जाएगा। ये बिल्कुल भी मकसद यही होता है कि कपड़े में नीचे से जो है झोल ना आए, जहाँ पे हमने इसको पैच को सेट करना है ये बिल्कुल अपनी जगह से हिले नहीं, ठीक है। तो बिगनर्स के लिए है कि वो अगर थोड़ी थोड़ी ग्लू लगा के इसको अच्छे से पेस्ट कर लें तो फिर उनका पैच कहीं नहीं जाएगा। अब यहाँ पे हमने इसी किनारे के अंदर ही जो इसका पैच का किनारा है इसके नीचे हमने जॉइंट लेस रखनी है। जॉइंट लेस का किनारा दबाव में देते हुए अब यहाँ पे हमने इस पैच के ऊपर किनारे पे सिलाई लगानी है। अच्छा, यहाँ पे अब पैच की जो एम्ब्रॉयडरी है वो किनारे के ऊपर आ रही है, तो उसके लिए मैंने ये धागा चेंज कर लिया था। अब यहाँ पे मैंने, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी वाइट है तो मैंने धागा भी वाइट ही लगा लिया, ठीक है। तो बस जहाँ पे आपको इम्कान हो कि आपकी सिलाई अब इसके ऊपर नज़र आएगी तो वहाँ पे आपने धागा या तो नायलॉन वाली जो तार होती है उसके साथ लगा लेना है, या फिर आपने सेम जो एम्ब्रॉयडरी है उस कलर का धागा आपने ले लेना है। तो बस इस तरीके से हम ये जो जॉइंट लेस है इसको अब हमने इसके अंदर दबाव में इस तरह से देते हुए अटैच कर लिया, ठीक है। ये आप देख सकती हैं कि जॉइंट लेस मेरी बिल्कुल बारीक वाली है, जबकि जो इसके अपना मॉडल पिक्चर के ऊपर जो डिज़ाइन था उसमें जॉइंट लेस जो है वो थोड़ी चौड़ी वाली थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बारीक ही यूज़ की है और वो भी बिना कट किए ही मैंने लगाई है, कोई कट मैंने इसके ऊपर नहीं किया। तो ये देखें जी, ऑलमोस्ट डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हमने सिर्फ जो है जो इसकी जॉइंट लेस है इसके दूसरे किनारे को भी हमने इस तरीके से यहीं से ही कपड़ा उठाना है और इसको इसके अंदर दबाव में देते हुए दूसरे किनारे पे भी सिलाई लगा लेनी है। अब मैंने धागा जो है वापस से जो है अपने फैब्रिक के साथ का लगा लिया। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और वीडियो बहुत मेहनत से बनती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताया करें। अगर कोई कमी रह गई हो, कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकती हैं। तो बस ये जल्दी से हम इस सिलाई को भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखें बहुत ही इजीली जो है हम इसके ऊपर यहाँ पे इस तरह से फैब्रिक के साथ ही इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाते चले जाएंगे। तो ये जॉइंट लेस हमारी इसी तरीके से लग गई है जिस तरह से हमने इसको जोड़ में लगाना होता है कट करके। ये हमने कट किए बगैर ही सारा डिज़ाइन जो है रेडी कर लिया। और बैक साइड से भी आप देखें बहुत ही नीट एंड क्लीन इसकी लुक है। तो ये देख लें, इस तरीके से आप दामन पे भी ये डिज़ाइनिंग कर सकती हैं और स्लीव के ऊपर भी। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। पहनी हुई स्लीव्स जो है कुछ इस तरह की लुक देंगी और बहुत ही प्यारी सी इसकी जो फ्रंट लेस है वो भी मुझे बहुत प्यारी लगी थी, मिल्की लेस थी और इसकी सेम कलर में इसके साथ मैच हो गई थी। और इसका जो ये पैच है ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आपको कैसा लगा कमेंट को करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।